Hello students, my name is Mohammad Lukman Khan. 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ाने जा रहा हूँ। टोटल मिला के ये कह सकते हैं कि 11 में आपने अभी तक जो भी पढ़ा है वो तो खराब हो गया या अच्छा हो गया, मुझे इससे मतलब नहीं है। 12th को तो बर्बाद मत होने देना। आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज की आज इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का पढ़ाएंगे। विदाउट इंट्रोडक्शन तैयार किए चैप्टर को पढ़ने और पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। ना आपको मज़ा आएगा ना हमको पढ़ाने में मज़ा आएगा। ऐसा लगेगा मैंने इन्हें कुछ दिया नहीं, डायरेक्ट मैं आपके चैप्टर पढ़ाने लगा है। किसी भी टर्म को, किसी भी वर्ड को मैंने इन्हें क्लियर नहीं कराएगा, डीप में जाके समझाया भी नहीं है। हम भी इसमें लिख देंगे भाई 12th नीट IIT सब लिख देंगे और चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 12th हल्का हो गया, फिर उसके ऊपर नीट हो गया, फिर हाई लेवल की पढ़ाई कर देंगे। हमारे आपके उसके क्वेश्चन लगवाएंगे IIT के, JEE मेंस के या एडवांस जो भी है वो आपके तैयारी करने पे, जहाँ पर आप जितना तैयार कर सकते हैं अपने आप को वहां तक रोक लेना। स्टार्ट ना। लेसन 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, बहुत 12th की स्टार्टिंग है। अब बात आती है ये चार्ज क्या है। चार्ज चार्ज जिसे हम आपके हिंदी में आवेश भी कहते हैं। ठीक है, 12th में हम आपको मोस्टली टर्म इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश के, पढ़ा हिंदी में दूंगा, रिमिक्स चला दूंगा। रिमिक्स का ही दौर चल रहा है। चार्ज चार्ज के बारे में हम पढ़ के आए हैं। दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करने पर उनमें एक स्पेसिफिक टाइप की प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो जाती है जो अदर लाइट बॉडीज को अट्रैक्ट या रिपल करती है। इस स्पेसिफिक टाइप की प्रॉपर्टी को ही हम चार्ज कहते हैं। अब क्योंकि रब कर रहे हैं, घिस रहे हैं, रगड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है इसको हम फ्रैक्शनल चार्ज भी कह सकते हैं। रब कर रहे हैं, रबिंग चार्ज, इट मीन्स यह फ्रैक्शनल चार्ज, फ्रैक्शन हो रहेगा। अब मामला ये आता है, ये तो हमको आगे थोड़ी हिंदी में बता दें। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उनमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है जो अलग हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। इस विशेष प्रकार के गुण को हम आवेश कहते हैं। तो ये तो करें कि टू बॉडीज को हम जब आपस में रब करते हैं तो उनमें एक स्पेसिफिक टाइप की प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो जाती है जो अदर लाइट बॉडीज को अट्रैक्ट करती है, रिपल करती है। इस स्पेसिफिक टाइप की प्रॉपर्टी को ही हम चार्ज कहते हैं। ये नाम ऐसा तो नहीं कि आज पहली बार हमारे मुंह से आप सुन रहे हैं चार्ज। इट इज इम्पॉसिबल। घरों में भी आप सुनते हैं मोबाइल चार्ज कर देना, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है, चार्जर उठा ना बेटे, मम्मी कहाँ रखा है, देखो वो तो फ्रिज के ऊपर रखा है।
आ गया भी चार्जर, मोबाइल चार्ज हो गया। तो चार्ज करने वाला एपरेटस चार्जर हो गया है। चार्ज, डिस्चार्ज, चार्जर, ये सब वर्ड सुने हुए हैं। अब इन्हें हिंदी में क्या है, आवेशित, निरावेशित। चार्ज का मतलब आवेशित कर दिया, और डिस्चार्ज है, निरावेशित है। और चार्जर, आवेशित करने वाला उपकरण, चार्जर, ये चीज है चार्जर। ठीक है भाई। अब बात आती है कि दो वस्तुओं को, देखिए ये डेफिनेशन अगर छोटे बच्चों को अगर सिखा दी जाए तो वो रट लेंगे, लर्न कर लेंगे। हाँ भाई, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा, उनमें एक स्पेसिफिक टाइप की प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो गई है जो अदर लाइट बॉडीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है या रिपल कर रही है। इस स्पेसिफिक टाइप की प्रॉपर्टी को हम चार्ज कहते हैं। फिर उनसे बचपन में सिखा दिया गया होगा, बेटे चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अच्छा भाई, ये हम डीप में जाते हैं। अब क्वेश्चन यहां से प्रोड्यूस होता है आपके, जनरेट होता दिमाग में, कि रगड़ने से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हुई है या जनरेट हो गई है जो अदर लाइट बॉडीज को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपल कर रही है। अदर लाइट बॉडीज अट्रैक्ट हो रही है, रिपल हो रही है। हम तो कुछ नहीं, क्लास में छोटे छोटे थे ना, तो खेल खेलते थे, डेस्क पे बैठे हैं, पेन निकाला और एक कागज का टुकड़े लिए हैं, तो एक पेपर लिया, उसके पेपर के छोटे छोटे पीस करे हैं, और हमने आपके पेन निकाल के हेड से रब किया, और कागज के जो पेपर के हमारे पीस थे उसके ऊपर लेके आए, तो देखते हैं कि पेपर के पीस अपनी जगह डांसिंग करने लगे। वाओ, डांसिंग करने लगी, मतलब रब करने के बाद डांसिंग कर रहे हैं। अगर पेन को विदाउट रब करे अगर हम उन पेपर के पीस के पास लाते हैं तो डांस नहीं कर रहे, और रब करने के बाद ला रहे हैं तो डांसिंग करने लगे, चमकने लगे, हिले जुलने लगे हैं। ये प्रॉपर्टी कब प्रोड्यूस हुई है? जब हमने पेन को या आपके रूलर स्केल को रब करा हेड से, तब प्रॉपर्टी हुई। तो बात ये आती है, रब करने से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी आपको प्रोड्यूस हो रही है जो आपके लाने में चिपक रहे हैं या अट्रैक्ट या रिपल हो रहे हैं? वाई, ऐसा क्या हो रहा है रब करने से? थोड़ा हम केमिस्ट्री में घुसेंगे, सब्सटेंस थोड़ा घुसेंगे। देखिए चार्ज को, अब हम आपको ये सिखाने जा रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट को आपस में, हमने ये कह दिया कि दो ऑब्जेक्ट को आपस में रिपल करते हैं, तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो रही है जो अदर लाइट बॉडीज को अट्रैक्ट कर रही है, रिपल कर रही है? इसका रीजन हम तुम्हें सिखाने जा रहे हैं, सीखिए। देखिए वर्ल्ड, दुनिया की वर्ल्ड, और वैसे कहती है यूनिवर्स। यूनिवर्स, ये दुनिया या ब्रह्मांड, समझ में आइए, ये दुनिया या ब्रह्मांड मतलब वर्ल्ड या यूनिवर्स। हम आपसे पूछते हैं किससे बना बेटी? नेचुरल है। पर वर्ल्ड या यूनिवर्स हमारा बना है मैटर से। मैटर, और मैटर को ही हम कहते हैं और में सब्सटेंस। सब्सटेंस, मैटर या सब्सटेंस से क्या बना? वर्ल्ड या यूनिवर्स। ठीक है, और मैटर या सब्सटेंस के बारे में हम पढ़ के आए हैं ये इन थ्री फॉर्म, इन थ्री फॉर्म: सॉलिड, लिक्विड, गैस। और भी इसकी स्टेट है, वो तो हमारी गैस से ही निकल के चले आएगी।
प्लाज्मा, बोथ, स्टीम, जो भी है इससे लिख रहे हैं। मेनली तौर पे हम पढ़ के आएंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्लियर? अब क्या बता रहे हैं हम, फिर आप सुनिए। वर्ल्ड या यूनिवर्स किससे मिलकर बना है? मेरा जवाब मैटर या सब्सटेंस से। मैटर या सब्सटेंस हमको 3 फॉर्म में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अर्थ सॉलिड है, क्लियर। ओशियन लिक्विड, एटमॉस्फेयर मिक्सचर ऑफ द गैसेस, गैस, इसी से तो बना है। अगर इसमें जैसे हम यहां खड़े हैं, सॉलिड, सांस ले रहे हैं, ब्रीथिंग, तो सीधी सी बात है भाई, गैस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, O2 ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, यही तो काम कर रहे हैं ना। बॉडी में आपके वाटर भी है, वाटर की जरूरत भी पड़ती है, लिक्विड, तो जिंदा रहने के इन्हीं तीनों की जरूरत है। और एक भी चीज गायब, खत्म। भाई सिस्टम तो ही लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग, तो लिविंग में तो हमें जरूरत है, मस्ट है भाई। आइए, मैटर सॉलिड में हमने एग्जाम्पल दे दिया अर्थ, लिक्विड में दे दिया ओशियन, गैस में दे दिया एटमॉस्फेयर, यही तो बना है, ये तीन ही चीजें हैं। अब मैटर कैसे मिलकर बना है? मैटर, मैटर हमारा बना है मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से, अणुओं से। मॉलिक्यूल्स मतलब अणुओं से। चलिए भाई, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, लिक्विड का एग्जाम्पल देख लीजिए H2O, गैस का CO2 एटसेट्रा। लो मॉलिक्यूल एग्जाम्पल ये लिख दिए, CaCO3, H2O, CO2, कैल्शियम कार्बोनेट, H2O, वाटर एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूल। अब बात आती है मॉलिक्यूल कैसे मिलकर बने, तो ये दिख रहा है मॉलिक्यूल कैसे मिलकर बना है हमारा, एटम से। एटम्स, एटम्स का मतलब CaCOHNS एटसेट्रा, ये एटम। वाओ, एटम कैसे मिलकर बना है? एटम फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल, एटम। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इससे बना है। एटम में जो मॉडल बनाएंगे तो ये कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल से बना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये है। चलिए भाई, ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमने गोल्ड लिया, तो गोल्ड में जितने भी एटम होंगे सब गोल्ड के ही तो होंगे, Au के। अब ये नहीं कि उस गोल्ड में आपके सिल्वर मिल जाए या कुछ और मिल जाए, नहीं, प्योर गोल्ड लिया है तो उसमें आपके सारे के सारे एलिमेंट होंगे, तो वो आपके सारे के सारे एटम Au के होंगे, गोल्ड के। क्लियर? तो ऐसे आपके प्योर कहलाएगा ये, विदाउट मिक्सिंग। चलिए, अब बात आती है हमारी, हम यहां से चलेंगे, ऐसे चल रहे हैं, एटम के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? एटम के बारे में। ये आपको बता दिया है। एटम,
एटम, या डाल्टन थ्योरी ऑफ एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन, एटॉमिक थ्योरी एटॉमिक थ्योरी एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। सुनो भाई, यहां लिख तो दिया है एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन, यही थ्योरी का मतलब यहां पर है कि एटम के बारे में जो बातें डाल्टन ने कही है, हिंदी में कह सकते हैं डाल्टन का परमाणुवाद। भाई एटम को हिंदी में परमाणु कहते हैं, और बात का मतलब बात है, बात का मतलब बात है। तो एटम की बातें किसने कही है? डाल्टन ने। तो हमने ये कह दिया डाल्टन का परमाणुवाद। अंग्रेजी में देखे गए मैंने एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए, जो इन्होंने थ्योरी दी है, इनकी कोई थ्योरी नहीं है, इनकी कोई थ्योरी नहीं है। तो देखिए, हमारे ही आपके भारतवर्ष में, हमारे ही आपके हिंदुस्तान में एक से एक काबिल, एक से एक काबिल, एक से एक विद्वान पैदा हुए हैं। संसार के किसी और देश में पैदा नहीं हुए जितने हमारे देश में पैदा हुए हैं। रहते जरूर थे वो जंगल में, गुफाओं के अंदर, लेकिन काबिलियत में कोई कमी नहीं थी। उस समय उन लोगों को ये नहीं कहते थे ये आपके फलाने इन्होंने इस चीज में PhD करी है भी, ये या इसके डॉक्टरेट है, नहीं नहीं नहीं। क्या कहा जाता था? ऋषि के ऊपर महर्षि, या उसके बाद चले आए शब्द वो दार्शनिक, फिलोसफर। अब वो दार्शनिक काय के दार्शनिक है भाई? आप कोई सब्जेक्ट उसकी उनके बारे में डिस्कस कर ले, आप हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ आपको बताएंगे वो, हर सब्जेक्ट में उनको महारत हासिल थी। अब आजकल नहीं होते आईज स्पेशलिस्ट, डॉक्टर बन गए आईज स्पेशलिस्ट, आंखों के स्पेशलिस्ट है, हार्ट के स्पेशलिस्ट है। और समय जो हमारे आपके दार्शनिक होते थे, फिलोसफर, हर सब्जेक्ट में। जब आज से नाम नहीं आया, कई साल पहले पूछा गया सब्सटेंस के लिए कि सब्सटेंस काय से मिलकर बना है, तो उस ऋषि ने, उसका नाम था कणाद ऋषि, अंग्रेजी में लिख देते थे कणाद। कणाद ऋषि ने कह दिया था कि सब्सटेंस स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है। जो सब्सटेंस या मैटर कैसे मिलकर बना है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है। बस रुक गई पढ़ाई वहां पे। उसके बाद ये डाल्टन है, उसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को उसने कह दिया एटम। कहा किसने था? हमारे भारतवर्ष के ही, हमारे हिंदुस्तान के ही ऋषि मुनि ने ये बात बताई थी, जो जंगलों में रहते थे, ज्ञान की प्राप्ति करते थे, कंसंट्रेशन बनाए रखते थे, चले 24 घंटे मोबाइल लेके बैठ गए। अब तो पढ़ाई डिवाइडेड गिर रही है। रीजन, मोबाइल में मतलब की चीज देखने की बजाय आप आउट ऑफ मतलब की चीज देख रही होगी। जब उधर दिमाग जाएगा तो कंसंट्रेशन कहां से बनेगा? विदाउट कंसंट्रेशन तो भगवान भी नहीं मिलेगा। मेरे डायलॉग है साधु कान का, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो कायनात भी लग जाती है उसको आपको दिलाने के लिए। वही हम कह रहे हैं, अगर आपको अपनी मंजिल की ओर जाना है, अपने टारगेट की तरफ जाना है, तो माफ करना, कुर्बानी देना पड़ेगी। लेकिन कुर्बानी देगा कौन? कुर्बानी देंगे आप, हम नहीं देंगे। हम तो पढ़ाएंगे आपको, एक से बेहतर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। कुर्बानी आपको देना है, अपनी इच्छाओं से देना है, केवल फोकस करना है पढ़ाई पर। कंटिन्यूटी बनाते चले और उसके नोट्स बनाए और निगेटिविटी को छोड़ते जाए। आज की निगेटिविटी कल की तुम्हारी बर्बादी। सॉरी,
मोटिवेशन वाले हम बाद में आपको बताएंगे, पहले हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। करार इसीलिए बताया था कि सब्सटेंस हमारे आपके स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है। डाल्टन ने उसी को कह दिया एटम। अब शॉर्ट में जाते हैं, ठीक है। एटम, एटम के बारे में क्या पढ़ के आए हैं? एटम हमारा आपके इंडिपेंडेंट फॉर्म में रहता है, पदार्थ का सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपके भाग नहीं लेता है, लेकिन आप भाग लेता है। भाग पहलता नहीं लेता है, लेकिन भाग लेता है। और ये भी कहा था एटम तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन अब एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है। एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है फंडामेंटल पार्टिकल में। चलिए, पहले था नहीं तोड़ा जा सकता है। अच्छा, और इसमें यह बताया गया था कि इसमें एक न्यूक्लियस होता है जो कि आपके पॉजिटिव चार्ज रखता है। चार्ज आ गया शब्द, पॉजिटिव चार्ज रखता है, और एटम न्यूट्रलाइज होता है, ये भी बताया था। एटम न्यूट्रलाइज होता है, उदासीन होता है, ये सब चीजें बताई थी। चलिए भाई, खेल है। चलिए, एटॉमिक थ्योरी, ठीक है भाई। अब देखिए, और एटम मूल कणों से मिलकर बना आएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मूल कण। हम इसके बारे में केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे ढंग से। यहां देखिए, इलेक्ट्रॉन मूल कण आपके हमारे कौन से हैं? फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सिंबल इलेक्ट्रॉन का ई माइनस, ठीक है, और -1 बीटा 0। फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बीटा पार्टिकल। फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बीटा पार्टिकल। प्रोटॉन पी, ठीक है, 1H1 प्रोटॉन के लिए। न्यूट्रॉन 0N1, और N भी लिख देंगे, 0N1 या N, न्यूट्रॉन। ये सिंबल मैंने इस्तेमाल करेंगे। अब आइए, चार्ज। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। चार्ज की यूनिट कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं। नेचर, नेचर इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव, प्रोटॉन का पॉजिटिव, इसका कोई चार्ज नहीं, यानी न्यूट्रल, न्यूट्रल, कोई नेचर नहीं इसका। जब चार्ज ही नहीं है तो नेचर कहां से आ गया? मास, मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg, 1.67 10⁻27 kg, 1.674 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। तो देखिए यहां पे प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के मास के अप्रोक्सीमेट बराबर है। दोनों का मास कैसे है? बराबर है। अगर ये कह जाए दोनों में कौन भारी कौन हैवी, दोनों पार्टिकल में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कौन हैवियर है, तो आपका जवाब होगा न्यूट्रॉन हैवियर रहेगा। थोड़े से तो ज्यादा है, ठीक है। कौन हैवियर है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हैवी है, अप्रोक्सीमेट बराबर। क्लियर? क्लियर? अब देखिए इसके डिस्कवर किसने खोज करी थी? इलेक्ट्रॉन की आपके थॉमसन ने करी थी।
प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने करी थी, न्यूट्रॉन की चैडविक ने करी थी। ये थॉमसन, ये रदरफोर्ड, ये चैडविक, इनके डिस्कवर है। अच्छा, ये तो हो गए हमारे फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस कराया, ठीक है। अब फंडामेंटल जो सब इस्तेमाल करा है ये, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं फंडामेंटल क्या है। अगर हम आपसे कहें कि आपके मूल कौन है, ह्यूमन का मूल कौन है, अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, हिंदुइज्म के हिसाब से श्रद्धा मनु 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 श्रद्धा कि हम लोग संतानें हैं। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम आदम अलैहिस्सलाम की हम लोग औलादे हैं। यही तो है ना। तो कहने का मतलब जिससे हमारी उत्पत्ति हो रही है उनसे पहले कोई नहीं, उनसे पहले कोई नहीं, तो वो हमारे क्या हो जाएगा, फंडामेंटल। यानी इलेक्ट्रॉन जो बन है, इलेक्ट्रॉन से पहले कुछ नहीं बनना है। ये हम आपको बताएंगे कैथोड रे या जो भी है ना, और ये एनोड रे, इससे जो आपको पार्टिकल प्रोड्यूस हो रही है बताएंगे आपको, बात की बात है, केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे हम। तो इलेक्ट्रॉन, तो हमने चार्ज, इनका नाम दे दिया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनका नाम दे दिया है 1750 ईस्वी में। आवेश चार्ज टू टाइप के होते हैं, एक आपके पॉजिटिव आवेश, एक नेगेटिव आवेश। तो इलेक्ट्रॉन से पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, ठीक है भाई। और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। आवेश टू टाइप चार्ज, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉनों से मिलकर बना है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है। यहीं पर आपको हम बता देते हैं एक चीज, न्यूट्रल। कैसे बता देते हैं, न्यूट्रल। अब देखिए हमने यहां पे 1 2 3 बहुत मतलब की चीज बता रहे हैं बेटे। ये लो, ये मैंने आपकी शेप बनाई है। यहां से मतलब क्या निकल रहा है, 3+ का मतलब प्रोटॉन, और प्रोटॉन पर चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, ध्यान रखना। चार्ज दोनों पे कैसा होता है, इक्वल, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इस पर हम डिस्कस करते हैं। क्या दिख रहा है आपको, यहां 3 प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, और 1+ इक्वल टू है किसके बराबर है, माइनस के। ये प्लस किसके बराबर होता है, माइनस के। आपको दिख रहा है चार्ज बराबर है, प्रोटॉन पर चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है ये। तो इस पर नेट चार्ज कितना हो गया है, नेट चार्ज 0, प्लस 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कट गया, कितना आ गया, नेट चार्ज 0। तो ऐसी कंडीशन हमारी क्या कहलाई, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कंडीशन हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारा ये कहलाता है न्यूट्रल। न्यूट्रल, इस पर कैसा चार्ज है, कोई चार्ज नहीं, क्यों, नेट चार्ज 0 है, ये पोजीशन कहलाती है न्यूट्रल, ठीक है। अब क्या ये न्यूट्रल पोजीशन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है क्या, चार्ज तो है बट नेट चार्ज 0 है, चार्ज तो लगा है इस पर, नेट चार्ज 0 है। अब यहीं पर चार्ज को डिस्टर्ब कर देते हैं, चार्ज को यहां पर हम डिस्टर्ब करते हैं। हमने यहां से 1 माइनस गायब कर दिया, 1 माइनस गायब कर दिया का मतलब निकाल लिया। जब 1 माइनस निकल गया है, 1 माइनस निकल गया है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अब कंडीशन क्या आ गई, 3 + 2 माइनस 3 + 2 माइनस इक्वल टू 1 प्लस पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज।
रीजन क्या है? कमी हो गई है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन एक्सिस में क्या है? प्रोटॉन एक्सिस में है ना, डीके ऑफ द इलेक्ट्रॉन, डीके ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये डिक्रीजिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, डिक्रीजिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये लो, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। और जब इलेक्ट्रॉन की ज्यादा एक्सीड हो गए, इलेक्ट्रॉन एक्सीड हो गए, जब इलेक्ट्रॉन एक्सीड तो निगेटिव चार्ज। देखिए +3 -4 इक्वल टू -1, ये तो आया निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज का मतलब हो गया आएगा हमारा ये एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सिस इलेक्ट्रॉन। जब एक्सिस इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉनों की जब ज्यादा हो जाएंगे तो हमारे कैसे चार्ज होगा? नेगेटिव, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन का मतलब बताया था नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए आपने एक चीज देखी तीनों फिगर में, क्या चीज देखा है? 3+3+3+, प्लस को नहीं छू रहे हैं, ना प्लस डाल रहे हैं ना प्लस निकाल रहे हैं, केवल इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हैं ज्यादा कर रहे हैं, यही तो कहते हैं इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर का हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का। अब बात आती है ये हम प्लस क्यों नहीं छू रहे हैं? आप पूछ सकते हैं कि मास्टर साहब बताओ मैं प्लस क्यों नहीं छू रहे हैं? भाई अभी बताऊंगा भाई, काहे के लिए बैठा हूं मैं, अभी बताता हूं, बिल्कुल चिंता न करिए। आपने नोट्स बना लिए? हम तो आपके हर सवाल के जवाब के लिए बैठे, लेकिन 65 बनाए रखना, समझे? पहले दिन ही ना पूछ लेना। हम कह रहे हैं कि 26 लेटर होते हैं, इतना सीखो ना इंग्लिश में। मुझे हमें बता दीजिए, अरे ए सीखा नहीं, जेड के बारे में बात करते हो, आओ अभी हम जेड के लाइव तुमको बनाएंगे, समझ दो। अब बात आती प्लस क्यों छुआ है, चलिए भाई ठीक है। डाल्टन ने कहा था कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है। चलिए भाई, तो अब कैसे पता चलेगा कि एटम में न्यूक्लियस होता है या क्या होता है? हाँ आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं कैसे होता भाई। मुझे भी मालूम है, मैं तो बस एक चीज जानता हूं भाई कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसका नाम था रदरफोर्ड का स्कैटरिंग इफेक्ट। स्कैटरिंग इफेक्ट किसका? रदरफोर्ड का। अब रदरफोर्ड ने काय की स्कैटरिंग करी थी, काय का प्रिक्रियन करा था? वो तो ये कह दिया गया था कि रदरफोर्ड ने आपके एक गोल्ड की फॉइल ली, और गोल्ड की फॉइल का मतलब सोने का पत्र लिया, पन्नी ली, गोल्ड की पन्नी ली, उस पर मैंने आपके अल्फा पार्टिकल की बॉम्बरिंग करी, अल्फा पार्टिकल की बॉम्बरिंग करी। अरे हिंदी में समझ लो मेरे भाई, सोने के पत्र पे अल्फा कणों की बमबारी करी, और जो रिजल्ट निकल के आए भाई हमारा कहलाएगा रदरफोर्ड का अल्फा प्रिक्रियन प्रभाव, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग इफेक्ट। क्लियर? समझ लो भैया क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। भाई चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम आगे कहीं नहीं आ रहे हैं। ये लो, अब बात आती है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल इज द हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल इज द हीलियम न्यूक्लियस। चलिए भाई बहुत बढ़िया, आगे भी हम समझाएंगे तुम्हें हीलियम न्यूक्लियस क्या होता है क्या नहीं होता। अब भी सब अभी नहीं दे पाएंगे, सेकंड वीडियो में देंगे, क्योंकि जब हम डीप में घुस गए अब मैं ना निकलने वाला, अब तुमको भी घुसे रहेंगे अपने साथ। या तो पढ़ाई छोड़ के भाग जाओ या तो हमारे साथ जुड़ जाओ।
फेविकॉल का जोड़ बॉन्ड, और फेविकॉल हल्का फुल्का तो फेविक्विक से चिपक जाओ भाई संगे, मजा देखो। ये राजा बाबू बना दूंगा। अल्फा पार्टिकल इज द हीलियम न्यूक्लियस। चलिए ये देखिए, ये गोल्ड का एक मैंने इधर देखो, यहां पर मैंने आपको पार्टिकल भेजे, अल्फा पार्टिकल इज द हीलियम न्यूक्लियस। क्या होता है ये हम बताएंगे तुमको, हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। ये गया बवाल। चलो भाई ठीक है, ये बस हम आपको बता दें, अल्फा पार्टिकल था हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज समझाएंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, तो इन्होंने जब अल्फा पार्टिकल की बॉम्बरिंग करी, ये अल्फा पार्टिकल भेजे, अल्फा पार्टिकल मतलब प्लस चार्ज भेज रहे, कौन सा चार्ज भेज रहे, प्लस चार्ज। तो आपने क्या देखा, प्लस चार्ज सीधे जा रहा था, और ये लो तो आपने देखा कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। जब हमने आपको गोल्ड फॉइल से निकाला तो क्या देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, और जो आपके अल्फा पार्टिकल बीच करीब आए तो देखा कुछ आपके डिफ्लेक्ट हो गई, और करीब वाले और ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गई, और लगभग अप्रोक्सीमेट 10,000 अल्फा पार्टिकल में एक पार्टिकल ऐसा होता है जो बिल्कुल 180 पर डिफ्लेक्ट हो गया। क्लियर? तो इससे रिजल्ट क्या निकल जाएगा भैया, मानो ना मानो बीच में कोई ऐसा पॉजिटिव चार्ज, क्यों हम जानते हैं लाइक चार्जेस रिपल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेंगे, दो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपल करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करेंगे, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ऑलवेज अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां देखिए ये प्लस है और ये भाग रहा है, मतलब चिपक तो रहा नहीं बीच वाले में जगह से, तो ये भाग रहा है, तो इसका मतलब है बीच में कोई एक हैवी पॉजिटिव चार्ज है, बीच में कोई एक हैवी पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई, बीच में एक हैवी पॉजिटिव चार्ज, बात समझ में आ गई भाई है। तो यहां पर पूरे एटम का ऑल इन ऑल मास सेंट्रॉइड है, कहां पर मौजूद है, इन्वॉल्व कहां है, ऑल इन ऑल मास, किसी एटम का ऑल इन ऑल मास कहां है, बीच में जो पार्ट है वहां पर है। इसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों हुआ। अब यहां भी इनके रिजल्ट से ये पता चल गया स्टैटिक इफेक्ट से कि बीच में हमारा आपके ये जो है पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ये, और ये है पूरे का पूरा मास इसके अंदर है, तो इसे कह दिया न्यूक्लियस, बीच के इस पार्ट को क्या कह दिया, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वाओ ऑलवेज पॉजिटिव। चलो भैया, और यहां पे कुछ पार्टिकल सीधे निकल गए, तो इसका मतलब कि एटम का पार्ट खोखला है, एटम का कुछ पार्ट खोखला है। चलिए अभी हम बताते हैं इसके बारे में, पॉजिटिव के बारे में। चलिए ये ले, ठीक है भाई ये। अब यहां देखिए, लेट माना मास ऑफ वन प्रोटॉन V1 kg, V1 kg, ठीक है भाई, लेट मास ऑफ वन प्रोटॉन V1 kg। तो भैया इसका कितना होना चाहिए मास, 6 kg, 1 2 3 4 5
छह प्रोटॉन है ना, 6 kg। लेकिन जब हमने इसको तौला तो भैया इसका जो मास निकला है, तौलने पर इसका मास निकला 12 kg। फिर सुन लें, हमको यहां पे 6+ दिख रहे हैं, ठीक है भाई। तो इसका मास जब 6 पॉजिटिव चार्ज के बराबर रहेगा, टोटल चार्ज इसका निकाला है मैंने, एक देखिए Q बराबर NE, N कितने है 6, और E का मान, इलेक्ट्रॉन का मान किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर। ये प्रोटॉन का मान किसके बराबर, इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, 9.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा आपके आ गया चार्ज 6। इसमें इतना चार्ज है तो हमने इसमें 1.6 से डिवाइड दी, ये बदल गया 6 प्रोटॉन है इसमें। लेकिन जब हमने इसको वेट करा, हमने इसको तौला तो वजन निकला कितना, 12 kg। तो इसका मतलब हो गया है इसमें कुछ और भी भरा हुआ है, लेकिन कोई एक ऐसी चीज है जो भरा है जिसका मास तो प्रोटॉन के बराबर है, लेकिन उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। उस पार्टिकल को कह दिया न्यूट्रॉन। क्या कह दिया, न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब हो गया है 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, इसमें 6 न्यूट्रॉन और है, तभी तो ये वजन 12 kg आएगा। 12 kg का वजन आ गया, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई है। अब ये देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या कहलाते हैं, एटॉमिक नंबर। अब देखिए, अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन, जापान में रहने वाले जापानीज, चाइना में रहने वाले चाइनीज। तो भैया न्यूक्लियस में कौन रहता है, तो न्यूक्लियस में रहने वाले क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियन। न्यूक्लियस में रहने वाले न्यूक्लियन कहलाएंगे। अब न्यूक्लियन कौन है, तो आपका जवाब, मैं पूछा न्यूक्लियन में कौन रहता है, तो आपका जवाब हुआ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर या एटॉमिक मास, ठीक है, और एटॉमिक वेट। ये पहले था वेट, अब नहीं, अब एटॉमिक मास, ठीक है। ये आ गया एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। क्लियर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। और इसी कहते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियन न्यूक्लियन कौन हुए, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम कहते हैं आपके एटॉमिक नंबर। क्लियर। अब देखिए, ये कोई एलिमेंट X है, या कार्बन के लिए कोई एलिमेंट X, नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, ऊपर एटॉमिक मास। ऐसे लिखो, जैसे ये ले लिया 6C12, ऐसे लिखो, या C612 ऐसे लिखो, या 6C12 ऐसे लिखो, या C612 ऐसे लिखो। बात एक ही है। 6 क्या हो गया हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। 12 क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियन का मतलब जो न्यूक्लियस में रहते हैं। न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो 6 प्रोटॉन हो गए, और 12 में 6 घटाएंगे, 6 न्यूट्रॉन हो गए।
क्लियर? अच्छा, ये तो हमारा आपके ये बन गया। अब हमें मालूम हैगा कि एटम न्यूट्रलाइज होता है, एटम न्यूट्रलाइज होता है, इसका मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। चलो भाई, इसके अंदर हमारे आपके 6 प्रोटॉन हो गए, 6 न्यूट्रॉन हो गए। अब इसे न्यूट्रल करने के लिए आपको मैंने बताया था कि जितने प्लस उतने माइनस, तो 6 माइनस देना है, 6 माइनस देना है, 1। अब इसमें जो माइनस दे रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जिस पाथ पर आवारा फिरते हैं, जिस पाथ पर राउंड लगाते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, उस पाथ को कहते हैं सेल, ऑर्बिट, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये सब कहते हैं। चलिए भाई, और इसमें भरने का जो घूमने का, इनका रिवोल्यूशन करने का जो नियम है वो और बड़ी प्रिंसिपल है, वो बड़ी प्लानिंग 2n², वेयर n इज द नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 1 2 भर दिए। हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो n बराबर 1, देन 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, n इक्वल टू 2, देन 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8। पहली सेल में 2, दूसरी में 8, 2 भर दिए, रह गए कितने? 4। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 भर चुके, 1 2 3 4, 2 4 6। ये कहलाता है मॉडल, एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल ऑफ कार्बन। ये कार्बन का एटॉमिक मॉडल बना दिया। अब देखिए न्यूट्रलाइज हो गया, तो ये एटॉमिक मॉडल ऑफ कार्बन मैंने बना दिया, ये मॉडल समझ में आ गया। तो इसमें देखा आपने 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल। तो हम कहते हैं, एटॉमिक थ्योरी थी डाल्टन की कि एटम न्यूट्रलाइज होता है। दिख गया आपको न्यूट्रलाइज? जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, तो इस न्यूक्लियस के चारों ओर हमारे आवारा फिर रही है, और जिस सेल में फिर रही है उस सेल के फिरने का नियम ये 2n²। यहाँ n नंबर ऑफ सेल है, पहली सेल में कितने? 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32, 32। ये इस तरह के। अब क्या खेलते हैं हम? जो इतना मैंने पढ़ाया है आज, वो पढ़ाने में पर्पज क्या है? तो पर्पज देखो ना, इसके आगे हम तुम्हें बताएंगे कि इसके अंदर प्रोटॉन क्यों रह रही है और इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं चिपक रही है इसमें। ये हम आगे इसकी वीडियो बनाएंगे, दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसमें ये केमिस्ट्री में बताएंगे आपको। इसके बाद की वीडियो में ही बता देंगे, ये केमिस्ट्री में जो पहला वीडियो बनाएंगे जो भी, उसमें बताएंगे। अब देखिए, अब कोई एक एलिमेंट x है, देखना मैंने ये बनाया 6x12। चलिए, 1 2 3 4 5 6 और 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। भाई ये देखिए, 1 और 1 2, पहली सेल में 2, 1 2 3 4, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये इसे और कर लिए, हमने ये ले लिया 11Na23, 11Na23 हमारा वीडियो बना हुआ है, उसमें ये सब ये सिंबल लिखे ना, Na ये सब आपके एटॉमिक नंबर के, ये आप देखिए मैकिंग फार्मूले में, मैकिंग फार्मूला है जो हमारे इसी में है। आप इसी चैनल पे आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, मैकिंग फार्मूला, उसमें आपको ये सब समझ में आ जाएगा, मैंने बताया जाएगा। अब जैसे 11 कर दे, चलिए भैया 9 10 और 11, और ये आपके 12 न्यूट्रॉन, 23 में 11 रहा है, 12 न्यूट्रॉन। तो अब देखिए 2 ये हो गए, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8,
और ये 1, ये 11 आपके इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन न्यूट्रलाइज हो गया। चलिए भाई, अब आप देखिए कोई दूसरा मैंने ले लिया है आपके, ठीक है, जैसे मैंने आपके F का ले लिया, क्या ले लिया, सोडियम और क्लोरीन ले लो या फ्लोरीन ले लो, ठीक है, F का। F में 9 होती है, 9 प्रोटॉन, 4 5 6 7 8 9, और 9 आपके न्यूट्रॉन ले लिया आपने, 1 1 और 1 2, 1 2 3 4 5 6 7 7 2 9, ठीक है, ये आपके आगे आएगा। ये हमारा आपके सोडियम का एटम बनाया मॉडल, ये फ्लोरीन का। अब हमने क्या करा, इनको पकड़ा, घुमाया, मतलब इनको रब करा, क्या हुआ, रब करा, ये हमारे पैक हो गए, इसमें प्रोटॉन नहीं निकलेंगे, ना प्रोटॉन निकल रहे ना इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। रीजन क्या आएगा, इसके अंदर हमारी बाइंडिंग एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, बाइंडिंग, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है। जब इसको बनाने के लिए हमको इनको आपस में बांधे रखना है, नहीं तो भाग जाएंगे, न्यूक्लियस कहीं बनेगा नहीं, न्यूक्लियस नहीं बनेगा तो संसार नहीं बनेगा, और संसार नहीं बनेगा तो यहाँ खड़े होकर वीडियो नहीं बना रहे होते, समझिए भाई। आइंस्टीन दे गए थे हमें एक समीकरण भाई, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 kg का हमने एक उधर एग्जाम्पल बताया था ना, एक मास का प्रोटॉन 1 kg, तो यहाँ हमारे कितना होना चाहिए, 3 3 6 9 2 11, और ये 23 kg होना चाहिए। लेकिन जब हम इसको बनाने तौला मैंने, तो वजन निकला हमारा 22.5 kg या 22 kg निकला, 22.5 kg निकला, आधा kg कहाँ चला गया, चोरी हो गया, CBI लगाए, ईडी लगाए, आजकल ईडी का बहुत बढ़िया दौर चल रहा है। तो कहने मतलब ईडी CBI न लगा के ये जो आधा किलो कम हुआ है मास में, ये कमी कहलाती है द्रव्यमान क्षति, डिके ऑफ द मास, डिके ऑफ द मास, यानी इसके जो रियल मास से एक्चुअल मास से कुछ मास कम हो रहा है। तो ये मास गया कहाँ, ये मास ही तो हमारा कन्वर्ट हो गया, डेल्टा एम सी स्क्वायर बराबर, ये आइंस्टीन का समीकरण होता है E बराबर एम सी स्क्वायर। तो ये जो मास में कमी है ये काहे में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में, और ये ही एनर्जी आपस में न्यूक्लियनों को बांधे रखती है। न्यूक्लियन किसे कहते हैं, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को न्यूक्लियस में बांधे रखती है, कहीं भाग जाएंगे, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपल करेंगे, भागेंगे, तो इन्हें बांधने के लिए जंजीरों की जरूरत पड़ेगी, रस्सी की जरूरत पड़ेगी, हथकड़ी की जरूरत पड़ेगी ना, एनर्जी की। ये एनर्जी आई कहां से, मास में कमी हुई, E बार डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। पुराने जमाने की साइंस में देखिए, एसेंट साइंस में, कि एक जगह से भगवान दूसरी जगह चले गए, क्या हुआ, वो साइंस बहुत बढ़िया थी ना, इनका पूरा का पूरा मास कन्वर्ट हो रहा था एनर्जी में, और एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी मास में। तो कहने को मास को एनर्जी में तो कन्वर्ट कर ले, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, जिस दिन नाम में एनर्जी भी मास में कन्वर्ट होने लगी तो ईच पर्सन इज कॉल्ड गॉड। ये हम नहीं कह रहे, साइंस कह रही भाई, हम कहा गए भाई। भाई मान लो अमेरिका के एक चैम्बर में बैठ गए, बटन दबाया, हाँ साहब इटावा, या इंडिया के लिए वो इटावा में जाना है, ठीक है भैया, यूपी के इटावा में आ गए, दबाया बटन, खटाक से बटले आ गए। आप यकीन करें 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड ऑफ द लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाएगी, और अमेरिका से लेकर हमारे यहाँ की डिस्टेंस 3 लाख किलोमीटर नहीं है, तो 1 सेकंड कहाँ लग रहा है, 1 सेकंड से भी बहुत कम समय लगेगा। आगे यहाँ एक चैम्बर वहां बना हुआ है अमेरिका में, वहां खड़े होकर बटन दबाया, इटावा का स्टेशन लगा दिया, मैं आपके कन्वर्ट, मेरा पूरा मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, छोटे छोटे फोटोन में चेंज हो गया, और यहाँ आके जो हमारा दूसरा चैम्बर बना होगा इटावा में, वहां पे जमा होने लगा, और जमा हो गया, पूरा मास में कन्वर्ट हो गया। ये रेल बस और ये आपका हवाई जहाज सब सिस्टम खत्म हो जाएगा। चल रहा है एक्सपेरिमेंट, और कल को क्या होगा इस पर जाने भाई, इस साइंस से जाने, हम तो बस कर रहे हैं कि भी किसी वजह साइंस कितनी तरक्की कर जाएगा भाई,
पहले आपके क्या क्या हुआ, फोन ये वो तरक्की चलेगी, साइंस का काम है तरक्की करना, प्रोग्रेस। तो ये हमारा देगा नहीं। न्यूक्लियस कब बनेगा, जब इसको बांधे रखेंगे। बांधे रखेंगे कब, तो हमें जरूरत पड़ेगी एनर्जी की। एनर्जी आई कहां से, मास से। मास कहां से आया, होना चाहिए 23 kg। हमने एज्यूम करा मास तो कम होता है इसका, 23 kg होना चाहिए, निकल कम। तो ये जितना कम हुआ है बनाने में, ये लो यही कन्वर्ट हो गया है भाई। ठीक है, अब हमारा न्यूक्लियस बन गया, तो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन। अब इन्हें मैंने रब करा, जब हम इन्हें रगड़ेंगे तो भैया देखिए, जिसकी आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो खींच लाएगा। इसकी आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। चलो भैया आ जाओ, जब रब करा, अब कंडीशन क्या आ गई, अब कंडीशन आपके पास ये आ गई, यहां तो है 11 प्लस, कितने प्लस है, 11 प्लस। एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कितने हो गए, 10, टोटल मिला के +1, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इधर आइए, अब जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो मतलब देखिए Na पे एक प्लस का चार्ज आ गया, Na चार्ज कैसा आ गया, प्लस का। अब इधर आइए F, F की कंडीशन क्या थी, अब देखिए F के पास हमारे पास कितने, 3 3 6 और 9, भैया जी लो 9 प्लस, और 9 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, -1 कैसा हो गया ये, नेगेटिव। तो मतलब ClF पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये देखिए, पहले ये कौन थे, पहले ये हमारे आपके क्या थे, पहले हमारे ये एटम थे। एटम कैसा था, न्यूट्रलाइज, तभी तो नाम है। जैसे मैंने पेन लिया, पेन को हम आपके पेपर पीस के ऊपर लाए तो नहीं चिपक रहे, जब मैंने इसे रब करा और तब लेके आए तो डांसिंग करने लगे, चिपकने लगेंगे। तो रब करने से क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट की सेल में चले गए, एक सेल से निकल के दूसरी सेल में चले गए। अब ये एटम नहीं रहे, अब कहां एटम रहे, तो ये आयन बन गए। जब इलेक्ट्रॉन का आना जाना हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चले गए, चार्ज में डिफरेंस आ गया है। नेट चार्ज पहले 0 था, नेट चार्ज पहले क्या कंडीशन थी, पहले कंडीशन थी 11 और 11, 0 था। नेट चार्ज क्या था, नेट चार्ज था हमारा 0। अब नेट चार्ज 0 नहीं है, +1। तो जब नेट चार्ज 0 थी तो हमारा एटम कहलाया, और जब नेट चार्ज कुछ डिफरेंस आ गया तो हमारा क्या बन गया, आयन। क्या बन गया ये, आयन। और आयन कैसे होते हैं, चार्जेबल होती है। अरे ये चार्जेबल हो गए, तब करने से क्या हुआ, ये आयन बन गए। अब ये अदर लाइट बॉडीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा। ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो जाती है कि रब करने से, जिसे हम चार्ज कहते हैं। मैं चार्ज के बारे में थोड़ा डिस्कस करा, नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छा पढ़ाऊंगा। गुलाम ला है और क्यू राव, यानी हमारा क्वांटिटाइजेशन था, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन के पार्ट नहीं कर सकते, न्यू थ्योरी पे तो कर सकते हैं, 2/3 ये सब पार्ट कर रहे हैं, लेकिन हम अभी पुरानी थ्योरी में चलेंगे कि जब भी एक चार्ज देंगे तो फुल देंगे, इसी को हम क्वांटिटाइजेशन कहते हैं, Q/N। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे अच्छा लेके आएंगे। थैंक यू।